बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप स्टूडेंट का जो पेपर था सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2023 बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। वो था बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, यानी कि BCRW का पेपर था। तो वो पेपर हमारे दिए हुए गेस्ट पेपर में से आया, कितना आया, के नहीं आया, और नेक्स्ट जो पेपर है बिजनेस लॉ का, उसकी आप स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन जो है वो किस तरह आप स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन करनी है, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने नोट्स लिए उनको क्या बेनिफिट हुआ, जो कि मैं बार बार कहता था कि नोट्स लेने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इस चीज़ को भी ना डिटेल में डिस्कस करते हैं वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मैंने आपको क्या-क्या नोट्स के अंदर बताया था कि ये चीज़ें और ये क्वेश्चन करो। मैंने आपको नोट्स के अंदर जिन स्टूडेंट्स ने BCRW के सॉल्यूशन फॉर्म में नोट्स लिए थे ना, मैंने उनको यही कहा था कि इसके अंदर मैंने सेल लेटर लिखा हुआ है, एक कोई भी सेल लेटर आ जाए आपने वही सेल लेटर लिखना है, जस्ट एक वर्ड की तब्दीली करनी है। इसी तरह मैंने स्टूडेंट्स को कहा था कि अगर आपको मार्केट रिपोर्ट आ जाए तो मैंने मार्केट रिपोर्ट लिखी है, आपने इसी को ही लिखना है, जस्ट एक वर्ड की तब्दीली करनी है, जो वो पूछे बस वो वर्ड ऐड कर देना, बाकी तो सेम टू सेम आपने एग्जैक्टली वैसे ही लिखनी है। और इसी तरह मैंने आपको कहा था, अगर वो एप्लीकेशन दे दे तो आप स्टूडेंट्स ने जो एप्लीकेशन है वो सेम टू सेम वही वाली लिखनी है जो मैंने दी है, और इसके अंदर आपने ना जस्ट एक वर्ड की तब्दीली करनी है, जो भी वो जिस पोस्ट के हवाले से वो पूछेगा। तो फिर मैंने आपसे ये भी कहा था, जिन स्टूडेंट्स ने परचेज़ किए थे ना नोट्स, तो मैंने कहा था ये 3 सवाल होते हैं, सेल लेटर, मार्केट रिपोर्ट और एप्लीकेशन। इन तीनों में से 3 के 3 आ सकते हैं क्वेश्चन। तो इस तरह आपके पेपर में 5 में से 3 क्वेश्चन ऐसे क्लियर हो जाएँगे, या 2 तो मिनिमम आएँगे ही आएँगे। तो देखते हैं पेपर में कितने आए हैं। दूसरा, मैंने लॉन्ग क्वेश्चन 10 लॉन्ग क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स से शेयर किए थे, वो देखते हैं आए हैं कि नहीं। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने टोटल 70 शेयर किए थे, लेकिन सम स्टूडेंट्स ने कहा कि सर नहीं, वो इतने ज़्यादा नहीं याद होते। तो मैंने कहा चलें आप फर्स्ट 35 याद कर लें, तो इसके अंदर भी आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। और फिर इसके अलावा मार्केट टर्म्स थी, वो आई आपको कि नहीं आई हमारे दिए गए नोट्स में से, वो मैंने आपको टोटल 25 मार्केट टर्म्स दी थी। तो चलें पेपर की तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखें, आपने जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करने थे, ये जितने भी आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, जो कि कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, इसको आपने अटेम्प्ट करना ही करना होता है। इसमें अच्छा कोई ऑप्शन भी नहीं होती, यानी कि इस एक क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ना ये 10 शॉर्ट क्वेश्चन ही आपने करने होते हैं। इसके अलावा और बनाकर उसने कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं इसके अंदर लिखा होता। तो ये 10 के 10 जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे ना, ये हमारे दिए गए हुए गेस्ट पेपर में से ही आए हैं। 10 के 10, 10 के 10 शॉर्ट क्वेश्चन उसी पेपर में से, उसी नोट्स में से ही आए हैं, ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन देखिए, आपको दूसरे क्वेश्चन में अब 2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपने 1 करना होता है, दरमियान में और लिखा होता है। पहला क्वेश्चन जो था वो था एलिमेंट या कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी मैंने आपको कहा था कि वो जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग 10 मैंने आपको दिए थे, ये उसके अंदर इंक्लूडेड था, और डालकर उसने 7 सीज़ वाला क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये भी मैंने क्वेश्चन आपसे शेयर किया था उन्हीं 10 क्वेश्चंस के अंदर। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 2 था ना, वो आप कोई सा भी अटेम्प्ट कर सकते थे, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है कि आप स्टूडेंट्स ने जिन्होंने परचेज़ किए हैं नोट्स, उनको बेनिफिट हुआ कि नहीं। आप स्टूडेंट्स बताते नहीं हैं, क्योंकि देखिए अगर आप कमेंट सेक्शन में बताया करेंगे तो इससे क्या होगा, हमें भी पता चलेगा कि आप स्टूडेंट्स का बेनिफिट हम कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ठीक है? तो नंबर 3 जो क्वेश्चन देखें, नंबर 3 क्वेश्चन उसने आपको सेल लेटर पूछा हुआ है। सेल लेटर पूछा हुआ है उसने, और डालकर उसने एप्लीकेशन भी पूछ ली। अब सेल लेटर भी है, एप्लीकेशन भी है, दोनों में से कोई भी चीज़ आप लिख दो। मैंने आपको कहा, मैंने आपको तो दोनों याद करवाई हुई हैं, दोनों नोट्स के अंदर मैंने आपको दी हुई हैं। तो आप सेल लेटर, अगर आपको ईज़ी लगता था सेल लेटर लिख देते, ईज़ी लगता था एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिख देते। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीटली सोल्व हो चुका है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसकी बात करते हैं। तो उसमें एक तो उसने आपको मार्केट टर्म्स दी हुई हैं, और ये मार्केट टर्म्स देखें आपने 5 मार्केट टर्म्स करनी है, कितनी सिंपल है। ये सारी वही हैं जो मैंने नोट्स के अंदर प्रोवाइड की हैं, सारी की सारी वही हैं। मैंने जस्ट नोट्स के अंदर मैक्सिमम भी दी थी तो 25 मैंने मार्केट टर्म्स जस्ट दी थी, और नीचे देखें और डालकर उसने मार्केट रिपोर्ट भी आपको दी हुई है। हाँ, ये कह सकते हैं कि मार्केट रिपोर्ट थोड़ा-सा आप स्टूडेंट्स को ना समझने में प्रॉब्लम होगी कि वो पोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, तो ये कैसे हम लिखेंगे। तो असल में ऐसा इसमें भी प्रॉब्लम नहीं थी, जस्ट आपने एक वर्ड पोल्यूशन का तब्दील करना था। बाकी सारी मार्केट रिपोर्ट जो थी ना वो सेम टू सेम वही थी।
ठीक है। तो इस तरह देखो मार्केट रिपोर्ट भी आई, सेल लेटर भी आया, एप्लीकेशन भी आई और मार्केट टर्म्स भी वही आई जो आपको मैंने बताया हुआ था नोट्स के अंदर, ठीक है ना, स्पेशली नोट्स के अंदर। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या था, लिसनिंग के उसने बैरियर्स दे दिए और हाउ टू इम्प्रूव इट, और किस तरह हम लिसनिंग के अमल को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन मेरे नोट्स के अंदर अवेलेबल था। उन 10 क्वेश्चंस के अंदर मैंने ये कहा हुआ था कि लिसनिंग वाले चैप्टर के अंदर ये बैरियर्स और हाउ टू इम्प्रूव इट ये लाजमी कीजिएगा। और इसका जो और क्वेश्चन था डनिंग लेटर वो आपने नहीं था करना क्योंकि मैंने भी नहीं था वो दिया हुआ। तो इस तरह हमारे तो 5 के 5 क्वेश्चन यानी कि कंप्लीट 100% जो पेपर है ना, 100% पेपर वो हमारे दिए गए हुए गेस्ट पेपर में से आया, यानी कि नोट्स में से आया है स्टूडेंट्स। 100% पेपर, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आउट ऑफ वो गेस्ट पेपर या आउट ऑफ नोट्स आया हो। तो आई थिंक सो आप स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा बीसीआरडब्ल्यू का। आप स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, व्हाट्सअप नंबर भी जिन स्टूडेंट्स के पास है उन्होंने भी मुझे बताना है कि किस तरह आपका पेपर हुआ है। तो ये काइंडली चीज़ें लाजमी बताया करें। और जिस हवाले से आपका पेपर अच्छा हो तो उस वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। मैं अक्सर कहता नहीं हूँ लाइक का, लेकिन आप ना किया करें लाइक। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करेंगे तो ये वीडियोज़ मज़ीद स्टूडेंट्स तक जाएगी और उनका भी बेनिफिट हो जाएगा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि जो नेक्स्ट आपका पेपर है वो है बिज़नेस लॉ का। देखो बिज़नेस लॉ के स्टूडेंट्स को बड़ी परेशानी आती है कि सर एग्ज़ाम्पल्स एक तो होती हैं, याद नहीं होता, पेपर इतना टफ सा लगता है। तो जस्ट आपने 13 क्वेश्चन, जस्ट 13 क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स ने करने हैं। अब वो 13 जो क्वेश्चन है ना, वैसे तो सॉल्यूशन फॉर्म में भी वो अवेलेबल है, अनसॉल्व्ड फॉर्म में भी वो अवेलेबल है। वो 13 के 13 जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, आपने उन्हीं को प्रिपेयर कर लिया ना, आपका बिज़नेस लॉ का पेपर क्लियर है। अभी आपके पास मतलब 1 दिन का गैप है, उसके बाद आपका पेपर है। तो आप स्टूडेंट्स अगर वो गेस्ट पेपर को जो कि आपको परचेज़ करना चाहिए, देखो सेपली से बेटर ये है कि इंसान गेस्ट लेकर उसी को ही प्रिपेयर कर ले और पास हो जाए। तो वो जस्ट 13 क्वेश्चंस हैं। अगर आपको सॉल्व्ड फॉर्म में चाहिए, अनसॉल्व्ड फॉर्म में चाहिए, गेस्ट पेपर अवेलेबल है। आपने किस तरह परचेज़ करेंगे मैं आपको बोल देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो है 0301 709 7404, 0301 7097404। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह ताला बिजनेस लॉ का गेस्ट पेपर आपको सोल्ड में अनसोल्ड में दोनों फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर आप स्टूडेंट्स ये चाहते हो सर जी नहीं वो प्रीवियसली जो बिजनेस लॉ की वीडियो है, वो वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस बोले हुए हैं वो फॉर एग्जांपल मैंने 17 या 20 क्वेश्चन बोले हुए हैं, तो मैं वो पर प्रिपेयर कर लूँ। तो देखो आप प्रिपेयर करने को 25 भी प्रिपेयर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा काम है गेस देना, क्यों? क्योंकि अगर आप वो स्टूडेंट्स जो नहीं प्रिपेयर कर सकते ज़्यादा क्वेश्चंस, वो मिनिमम से क्वेश्चन प्रिपेयर करके तो वो अपने पेपर को अच्छे वे में अटेम्प्ट कर पाए। तो ये स्टूडेंट्स आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं प्रॉपर वे में भी आपको बताऊँगा कि ये जो बिज़नेस लॉ के हवाले से 12-13 क्वेश्चंस हैं, इसके रिलेटेड मैं वीडियो बना दूँगा। हाँ, क्वेश्चंस नहीं अंदर शेयर करूँगा, वो आपको परचेज़ ही करना पड़ेंगे क्योंकि गेस्ट पेपर होता है ना, गेस्ट पेपर जो होता है वो परचेज़ ही करना पड़ता है। तो आप स्टूडेंट्स के हवाले उस बिज़नेस लॉ के हवाले से ना एक और वीडियो भी मैं ना अपलोड करने की कोशिश करूँगा। आई होप सो आप स्टूडेंट्स के बेहतर से बेहतर पेपर हो रहे होंगे। अल्लाह आप स्टूडेंट्स को कामयाब करे। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताएँ, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।